तपोनिधि नाम का एक व्यक्ति कार्तिकी यात्रा के निमित्त पंढरपुर गया। साथ में उसकी नन्ही सी बेटी भी थी। जब पंढरपुर की यात्रा पूरी हो गई, दर्शन हो गया, तो तपोनिधि अपनी पत्नी और बच्ची के साथ लौटने लगा। किंतु उनकी बच्ची रामी मंदिर से उठना ही नहीं चाहती थी। उसका मन तो पंढरपुर के भगवान में ही लग गया था। कितना भी कहने पर वह बिल्कुल नहीं मानी और मंदिर से वह जब नहीं चली तब परेशान होकर उसके माता पिता दोनों उसे मंदिर में ही छोड़कर आ गए। जब सारे भक्त मंदिर से चले गए तो सिर्फ रामी ही वहाँ बैठी हुई थी। तो मंदिर के जो मुख्य अधिकारी नामदेव जी थे, नामदेव जी ने देखा, वो भी बड़े भक्त थे। उन्होंने जब देखा कि एक नन्ही सी बच्ची बैठी है और कोई नहीं है इसका यहाँ पर, तो उसे अपने घर में ले आए। अब वह उन्हीं के साथ रहने लगी। नामदेव जी के घर बहुत से साधु सन्यासी महात्मा आते थे और खूब सत्संग होता था, और रामी को तो इसी सब में मन लगता था। रामी अब उस घर का बहुत सारा काम करने लगी और सत्संग भी सुनती रहती। धीरे धीरे भगवान की भक्ति में वह रम गई। उसका चित्त भगवान में ही जुट गया। अब वह आए दिन काम भूल जाती, कभी कोई काम भूल जाती और कभी कोई काम भूल जाती, और सत्संग सुनती रहती। और नामदेव जी की माता जी गोसाई, वो उन्हें डांट फटकार लगाती। अब रामी की गलती को ढकने के लिए भक्त वत्सल भगवान को ही काम करने पड़ते थे। जब वो देखते कि रामी काम करना भूल गई है तो भगवान ही उसका काम करते थे। कुछ पता नहीं चलता था कि रामी ने किया कि भगवान ने किया। एक बार रामी आटा पीसना भूल गई। उसे सुबह के समय आटा पीसने का काम था। वह सोई रह गई। भगवान ने देखा है तो गड़बड़ हो गई है। भगवान अपने मंदिर से निकले और रामी के कमरे में गए। रामी को जगाया और उसके साथ सहायता करके जल्दी जल्दी आटा पीसने का काम करवाया। इस हड़बड़ में भगवान के गले से जड़ाऊ हार रामी की कोठरी में गिर गया। भगवान जल्दी से आके मंदिर में बैठे। पुजारी ने देखा कि भगवान के गले में जड़ाऊ हार नहीं है। तब उसने शोर मचाया कि किसने भगवान का हार चुराया है। सभी जगह ढूंढा गया, रामी से भी पूछा गया। रामी ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। उस बेचारी को क्या पता। रामी की कोठरी में भी खोजा गया और हार वहीं मिल गया। इस पर रामी को चोर समझकर गांव के लोगों ने नामदेव जी के साथ ये निर्णय किया कि इस लड़की को जड़ाऊ हार की चोरी करने पर और चोरी से इनकार करने की सजा के रूप में सूली पर चढ़ा दिया जाए। बहुत कड़ी सजा थी। नामदेव जी नहीं चाहते थे, उसके बावजूद सारे लोगों की जिद के कारण ये तैयारी हुई। सूली तैयार कर ली गई भीमा नदी के तट पर और रामी को सूली पर चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। नन्ही सी बच्ची। भगवान को ये सब कहाँ मंजूर कि उनके भक्त को कष्ट हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की कृपा से वह सूली उसी समय पानी पानी हो गई, लोगों के देखते देखते। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ
और साथ ही ये विश्वास हो गया कि इस लड़की ने हार नहीं चुराया था, हम ही लोग गलत थे। और उसकी भक्ति पर सबको पूरा विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा से ही और यह सूली पानी पानी बन गई है। ऐसी है हमारे भक्त वत्सल भगवान की कृपा।